नमस्कार, मैं शिवलाल खिची। आप देख रहे हो विशेष समाचार। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मुताबिक पंचायत समिति बिदासर, जिला चूरू के सरपंच प्रशासक है श्रीमती राम प्यारी और सरपंच समाज सेवी हमारे साथ महावीर जी बिरबल जी नाथ। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो ये कार्यकाल रहा कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं विकास की गंगा किस प्रकार भाई है इन्होंने, और बात करते हैं बीते 5 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं। जानते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो विश्व सहयोग समाचार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग मेरे तक आए और मेरी जो बात थी वो जनता के सामने या मेरा जो विकास कार्य है उनको जानने के लिए आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सरपंच साहब, जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका राजनीतिक परिचय। वर्तमान में सरपंच जनता की सेवा कर रहे हो, 36 को हमने मिलकर आपको सरपंच बनाया। बात करते हैं आपके राजनीतिक परिचय की, कहाँ से शुरुआत की वर्तमान में सरपंच। राजनीति के तौर में तो हमारा ये पहला चुनाव है। हमारे परिवार से पहले हमारे ताऊ जी सरपंच रह चुके हैं। जी उसके बाद में हमारे मम्मी जी अभी जो सरपंच बने हैं टालर के में अंदर, तो यही मतलब कि हमारे परिवार का ये पहला ही है जी चुनाव है। तो उससे पहले ताऊ जी थे हमारे। जी उटालर ग्राम पंचायत में कितने गाँव आते हैं। ऊंटालड़ ग्राम पंचायत में 4 राजस्व ग्राम है। एक ऊंटालड़ है, गुंदुसर है, भोम गुंदुसर है, नानोत गुंदुसर है। ये 4 राजस्व ग्राम है। जी सरपंच साहब, बात करते हैं आपके ग्राम पंचायत उटालर की। सबसे अहम मुद्दा है, जैसे हमने भी सर्वे किया तो सबसे अहम मुद्दा है जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। आपके कार्यकाल के अंदर आपने पेयजल की सुविधा किस प्रकार जनता को दी। हमारे कार्यकाल में पेयजल में जैसे मतलब कि ये पीएचडी के ट्यूबवेल है उनसे, और ये जो जेजेएम की आपनी योजना का पानी है वही है। और पानी की समस्या जरूर रही है, ये बात मैं मानता हूँ। और अब मतलब पानी की समस्या को देखते हुए अभी पंचायत समिति स्तर से हमने 2 ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए हैं। एक कुंटला के गौशाला के अंदर है और एक बुंदूसर गौशाला के लिए। इनका बहुत जल्द ही मतलब ये ट्यूबवेल खुदवा दी जाएंगे जी निर्माण करवा देंगे। पेयजल की समस्या को देखते हुए हमने प्रधानमंत्री से मिलकर के और 2 ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए हैं। जी तो सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत में कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धारेगा। आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा के प्रति किस प्रकार का सुधार हुआ है, और बात करते हैं आपकी बार रिजल्ट कैसा रहा और विद्यालयों में क्या कुछ करवाया आपने? हाँ, मैंने तो मतलब शुरू से ही मैं शिक्षा के प्रति ही काम किया। मैंने सब मेरे मतलब कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर काम देखोगे आप जी तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में काम करवाया। जैसे हमारे गांव सीनियर स्कूल है जी तो वहाँ मतलब पुराना भवन था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जी तो हमने एमपी साहब से मिलकर एक 40/35 का हॉल निर्माण करवाया। जिला परिषद में जिला प्रमुख जी से मैं 2 रूम लेके आया 20/25 के। और स्कूल के अंदर जो मतलब 80/90 का प्रार्थना सभा चौक वहाँ के उसके जी ऊपर टिन शेड बनाया। जी और बालिकाओं के लिए विशेष मतलब सीनियर स्कूल है, बड़ी बच्चियाँ हैं, जी उसके लिए हमने अलग से मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप में हमने पीछे वो शौचालय और पेशाब का निर्माण करवाया है, जी लड़कों का अलग करवाया है। और स्कूल के अंदर हमने मतलब मुख्य गेट निर्माण करवाया है। जी वैसे ही गुंदूसर में हमारे भी एक सीनियर स्कूल और है, जी वहाँ भी हमने प्रार्थना सभा चौक और टिन शेड का निर्माण करवाया है, 4 दीवारी का निर्माण करवाया है, मुख्य द्वार का निर्माण करवाया है। वहाँ भी लड़कियों के लिए अलग से पेशाब घर शौचालय का जी करवाया और लड़कों के लिए भी अलग करवाया। स्कूल के पास में खाली जमीन पड़ी थी पंचायत की, उसमें भी हमने 4 दीवारी करा के और स्कूल में जो खेल कूद की गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमने वहाँ निर्माण करवा के बढ़िया समतलीकरण करवा के और स्कूल को दिया। वैसे ही हमारे एक यहाँ स्कूल है सुनहरी ताल के अंदर 8वीं की, जी तो हमने वहाँ भी मतलब बच्चों को बैठने के लिए समस्या थी, 2 रूम थे। जी तो हमने अभी पंचायत समिति स्तर से एक रूम है स्वीकृत करवा के उसका निर्माण अभी चल रहा है। वहाँ भी प्रार्थना सभा चौक टिन शेड है, वो भी उसका भी काम चल रहा है। उससे पहले वहाँ मतलब पोशाक बनाने के लिए रसोई घर नहीं थे, तो हमने जी रसोई घर भी वहाँ बनवाया है। और लड़कियों के लिए वही मतलब पेशाब और शौचालय के लिए हमने वो करवाया है। जी सबसे ज़्यादा मैंने मतलब ये गाँव शिक्षा के पे अंदर, फोकस दिया। हाँ शिक्षा के अंदर किया हमने। अभी मेरे गांव में हमने ओपन जिम लगवाई है। जी और शिक्षा की बात करें तो अभी लाइब्रेरी है जो वर्तमान में चल रही है, वो भी मतलब 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी। जी सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षा को मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे ज़्यादा शिक्षा में या स्कूल में काम करवाया। बहुत अच्छी बात है सर। सरपंच साहब, बात करते हैं केंद्र की योजना है पीएम आवास। आपके कार्यकाल के अंदर टोटल कितने निर्माण और रोड कितने कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे कार्यकाल में पीएम आवास लगभग 350 से प्लस है, जो मतलब हमारी ग्राम पंचायत में गुंदू के में अंदर है वो है। पीएम आवास से लगभग मतलब जितने थे वो कंप्लीट है। इनकी किस्त नहीं आ रही है, जी सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो लोग हैं उन्होंने निर्माण कर लिया है उनके किस्त नहीं आ रही है। बाकी 350 प्लस पीएम आवास निर्माण हुए मेरे कार्यकाल में। और एसबीएम के तहत मैंने 450 वंचित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय का लाभ दिया है। निजी शौचालय। हाँ जी तो सरपंच साहब, बात करते हैं जैसे
महानरेगा में क्या कुछ विकास करे हुए हैं आपके? महानरेगा के अंदर दो तो अमृत सरोवर मॉडल तालाब निर्माण जी। करवाए हैं और 20 से 25 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क निर्माण करवाई है। और नरेगा में सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस हमने पेड़ पौधों में दिया है। जी। आज मेरी ग्राम पंचायत में 2,500 पेड़ पौधे हैं जो कि पूरे पूरे जीवित पेड़ पौधे हैं। जी। और हमने यहाँ पर नरेगा के तहत नर्सरी भी विकसित कर रखी है। जी। अगर कोई पेड़ पौधा कोई चलाई जाए किसी कारणवश तो नर्सरी से उसकी जगह दूसरा पेड़ पौधा लगा कर सबसे ज़्यादा काम हमने पेड़ पौधों का किया है कि भी हमने प्रकृति को स्वच्छ रख सके, प्रकृति के साथ भी हमने काम पंचायत हरी भरी रहे। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ पंचायत में ब्लॉक स्तर का पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद पौधारोपण के विषय में हमारी ग्राम पंचायत जिला स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है। वेरी गुड। तो सरपंच साहब, जैसे आपकी ग्राम पंचायत में बात करते हैं सीसी ब्लॉक, लगभग कितने कंप्लीट हुए? ग्राम पंचायत में लगभग 7 से 8 किलोमीटर पूरा देखा जाए मतलब गुंडूसरा उनका लड़का है तो सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य है। प्रत्येक गली में हमने सीसी ब्लॉक का कार्य हो रहा है। जी। सरपंच साहब, आप भी युवा हो,